समास के प्रकार। देखिए, कुछ विद्वानों ने समास के 4 भेद बताए हुए हैं, कुछ विद्वान समास के 6 भेद बताए हुए हैं। तो जो 6 भेद है, इसी मत को यह मत ज़्यादा सर्वमान्य है, यही मत जो है अत्यधिक प्रचलित है। हर जगह जो है 6 जो है समास माने जाते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला समास अव्ययी। दूसरा कर्मधारय समास। तीसरा द्विगु समास। चौथा द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास। छठवां समास है तत्पुरुष समास। ये 6 समास, यह जो है समास के 6 भेद जो हैं यही सर्वमान्य हैं। और जो है यही 6 समास जो है, कुछ विद्वान तो 4 समास को ही मान्यता दिया है, लेकिन इन 6 समासों को जो है प्रमुखता से जो है इस पर जो है प्रकाश डाला गया है। समास 6 प्रकार के होते हैं, इसी 6 समास को ही जो है पूर्ण रूप से मान्यता मिली हुई है। देखिए, पहला है अव्ययी समास। अव्ययी समास अव्यय से मिलकर के बना हुआ है। देखिए, पहला अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास। यहाँ हम बना देते हैं अव्ययी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास की परिभाषा है, जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति। देखिए, पहला पद इसमें जो है अव्यय रहता है और दूसरा पद जो है संज्ञा या सर्वनाम तथा विशेषण होता है।
शक्ति शब्द विशेषता को प्रकट करता है। अब यहाँ पर तो यथा शक्ति, यथा शब्द क्या है? अव्यय है, और शक्ति शब्द क्या है? यह विशेषण है। तो पूर्व पद अव्यय होता है और उसका जो उत्तर पद होता है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होता है। तो देखिए अब यहाँ पर जो है यथाशक्ति, ये समस्त पद है, इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। इसका विग्रह है शक्ति के अनुसार। और दूसरा उदाहरण है प्रतिदिन, प्रतिदिन। दिन, दिन दिन प्रति अर्थात प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन। निडर, निडर यानी बिना डर के, बिना डर के, बिना भय के। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन प्रति अर्थात प्रत्येक दिन। निडर यानी बिना डर के। क्या आपका अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर जो है प्रति शब्द अव्यय है, यहाँ पर यथाशक्ति जो है यथा शब्द अव्यय है, यहाँ पर नि शब्द जो है अव्यय। निडर यानी बिना डर के, निधन डर। और दूसरा समास आपका है कर्मधारय समास। इसको हम मिटा रहे हैं। दूसरा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। इस समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। जिस समास में पहला पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। यानी पहला पद, जिस समाज में पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। यानी पहला पद उपमान होता है, दूसरा उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समाज में पहला पद विशेषण होता है और तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, यानी नीला है जो नील कमल, नीला कमल। महापुरुष, महापुरुष, इसका विग्रह होगा
महान पुरुष, महान पुरुष। महादेव, महादेव। महान, महान देव। देखिए अब यहाँ पर जो है महापुरुष में महान शब्द विशेषण है, एडजेक्टिव है, और ये पुरुष शब्द क्या है, या जो है विशेष यानी संज्ञा है। यहाँ पर महान शब्द विशेषण है और ये भी जो है संज्ञा शब्द है, इन विशेष से है। और यहाँ पर जो है नील कमल में नीला शब्द विशेषण है और कमल शब्द विशेष से है, इसलिए यहाँ पर जो है कर्मधारय समास हुआ। ऐसे शब्दों में जो है जिसका पहला पद विशेषण हो दूसरा विशेष से हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे काली मिर्च, या इसका समास विग्रह हुआ। बस करिए।